Good morning, students. How are you? I hope you will be fine. Dear students, today in this video, we are going to study 11th chapter of class 4th of English. That name is Heidi Meets Grandfather. Let's start our chapter. Switzerland is a land of beautiful snow-covered mountains, rivers, and lakes. Heidi's grandfather lived on top of one of these mountains in a chalet. One day, डेटे या आप उसको कह सकते हैं देती, तो डेटे सही रहेगा. Took Heidi to her grandfather. The old man was known as Uncle Am. He kept two lovely goats and stayed all by himself. He had no time for the people down in the valley. तो इस पोयम स्विट्जरलैंड खूबसूरत बर्फ से ढके पहाड़ों, नदियों और झीलों का देश है. कह रहा है जो स्विट्जरलैंड है वो खूबसूरत बर्फ से ढके पहाड़ों, नदियों और झीलों का देश है. Heidi's grandfather lived on top of one of these mountains in a chalet. Chalet मीन्स होता है a small house made of logs, यानी एक छोटा सा घर जो लकड़ियों से मिलके बना होता है. वुडन लॉग्स जो लकड़ियों से मिलके बना हुआ होता है. हाइडी के दादा इन पहाड़ों में ऊपर एक सैल में रहते थे या सैले में रहते थे कह सकते हैं. जो हाइडीज के ग्रैंडफादर थे वो इस पहाड़ में, माउंटेन में सबसे टॉप पर ऊपर में एक चैलेट में रहते हैं. मैंने बताया चैलेट में क्या होता है, ए स्मॉल हाउस मेड ऑफ वुड लॉग्स. वन डे देते टुक हाइडी टू हर ग्रैंडफादर. एक दिन डेटे हाइडी को उसके दादा के पास ले गई. द ओल्ड मैन वॉज नोन एज अंकल आम. जो वह बूढ़े आदमी थे उनको अंकल आम के नाम से जाना जाता था. He kept two lovely goats and stayed all by himself. वह सुंदर दो बकरियां रखे थे और अकेले ही वहाँ पे रहते थे. He had no time for the people down in the valley. उनके पास जो नीचे वैली में, घाटी में लोग थे उनके पास बिल्कुल ही समय नहीं था. यानी कि इसके लिए उनके पास नीचे घाटी के लोगों के लिए समय नहीं था. On the way up to grandfather's hut, Heidi and Dete met a woman. जब वो अपने ग्रैंडफादर से मिलने के लिए रास्ते से जा रही थी, यानी अब ग्रैंडफादर्स के झोपड़ी की ओर जब वो ऊपर की तरफ जा रही थी तो हाइडी और डेटे एक औरत से मिली. सी कॉल्ड आउट टू डेटे. उस औरत ने जो है डेटे को पुकारा. इज इट इज डेटे, इज नॉट, हाउ आर यू, हु इज दिस लिटिल गर्ल विथ यू. यानी उस जो बूढ़ी औरत ने डेटे को पुकारा और बोला, यह डेट है ना, आप कैसे हैं, यह छोटी लड़की आपके साथ कौन है. डेटे सेड, दिस इज हाइडी माई सिस्टर्स डॉटर. यह जो है हाइडी है और मेरी बहन की ये छोटी बहन है, यानी मेरी बहन की जो है बेटी है.
आई एम टेकिंग हर टू हर ग्रैंड फादर हु लिव्स अप दिस हिल। मैं जो है इसे उसके ग्रैंडफादर के पास ले जा रही हूँ जो इस हिल में रहते हैं। आई वॉन्ट हिम टू लुक आफ्टर हर बिकॉज आई हैव ए न्यू जॉब एंड वुड नॉट हैव टाइम। मैं चाहती हूँ कि वह इसकी देखभाल करे। कौन? इसके ग्रैंडफादर, यानी हाइडी के ग्रैंडफादर। तो डेटे बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि वह इसका देखभाल करें। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक नया काम है या मुझे एक न्यू जॉब मिला है। एंड वुड नॉट हैव टाइम, और मेरे पास अब समय नहीं रहेगा। द वोमेन वॉज सरप्राइज्ड, जो महिला थी वो इससे हैरान हो गई। व्हाट यू एक्सपेक्ट द चाइल्ड टू स्टे विथ अंकल आम। क्या आप उम्मीद करती हैं कि बच्चा चाचा आम के पास रहेगा? उसने कहा, हाउ कैन यू लीव ए लिटिल चाइल्ड विथ हिम। आप इस छोटे बच्चे को उसके पास कैसे छोड़ सकती हैं? ही वुड नॉट नो हाउ टू टेक केयर ऑफ हर। उसे यह नहीं पता है कि वह उसका देखभाल कैसे करेगा। ठीक है, यानी वह नहीं जानता कि उसकी देखभाल कैसे की जाएगी या कैसे की जाए। डेटे टोल्ड हर, डेटे ने उससे कहा या डेटे ने उससे कही, आई हैव डन माई ड्यूटी दीज ईयर्स। मैंने इन वर्षों में अपना कर्तव्य निभाया है। नाउ हैव द चांस ऑफ ए गुड जॉब एंड आई कैन नॉट टेक हाइडी विथ मी। और अब मेरे पास एक अच्छा मौका है एक अच्छे जॉब के लिए। आई कैन नॉट टेक हाइडी विथ मी, अब मैं जो है हाइडी को अपने साथ नहीं रख सकती हूँ। सो आई विल लीव हर विथ हिम, इसलिए मैं उसको उसके पास छोड़ दूँगी। Dete went on with Heidi. They soon come Uncle Am's house at the top of the mountains. डेटे वेंट ऑन विथ हाइडी, डेटे जो है हाइडी के साथ चलती रही है। डेटे जो है हाइडी के साथ चलती गई। वे जल्द ही पहाड़ी की चोटी पर चाचा आम के घर आ गए। वे जल्द ही जो है पहाड़ी की चोटी पर चाचा या अंकल आम के घर आ गए। अंकल आम डिड नॉट वेलकम डेटे, जो चाचा आम थे या आलम, इसको आप लोग अंकल आलम डिड नॉट वेलकम डेटे, यानी जो चाचा आम थे उन्होंने डेटे का स्वागत नहीं किया। सी वॉज नॉट प्लीज टू सी हर, वह उसे देखकर खुश नहीं थे। किसे नहीं देखकर खुश थे? डेटे को। बट डेटे सेड, लेकिन डेटे ने कहा, व्हाट शी हैड कम टू से एनी वे, शी सेड टू अंकल आम। वह उसे खुश देख, मानी जो अंकल आम थे उसको देख के वो खुश नहीं थे। लेकिन डेटे ने कहा, उनके पास क्या है वैसे भी कहने के लिए, आओ। उसने अंकल आम से कहा, आई कैन नॉट टेक हाइडी विथ मी, मैं जो हाइडी को अपने साथ नहीं रख सकती। आई हैव डन माई ड्यूटी, मैंने जो है आई हैव डन माई ड्यूटी फॉर माई सिस्टर्स सेक, मैंने जो है अपनी
ड्यूटी को पूरा किया, यानी जो मेरे सिस्टर का, मेरी बहन का विश्वास था, शेख था, उसके ड्यूटी को मैंने पूरा किया। इट इज़ योर टर्न नाउ, अब आपका टर्न है, आपका नंबर है। टू लुक आफ्टर हर, उसकी देख रेख करने के लिए, किसकी? हाइडी की। आफ्टर ऑल शी इज़ योर सन्स डॉटर, कह रही है आफ्टर ऑल, इन सब के बाद भी वह जो है आपके पुत्र की बेटी है। सन्स डॉटर मतलब पुत्र की बेटी है, यानी वह आपके पुत्र की बेटी है। द ओल्ड मैन वाज अपसेट, जो बूढ़ा आदमी था, यानी कौन? अंकल आम, वो अपसेट हो गए, परेशान हो गए। ही सैट स्टिल लुकिंग एट द ग्राउंड, वह जो है बैठकर वहीं पे जमीन की ओर देख रहे थे। बट हाइडी वॉज क्वाइट हैप्पी बी लेफ्ट विथ हर ग्रैंडफादर, लेकिन जो हाइडी थी वह अपने ग्रैंडफादर के पास या अपने ग्रैंडफादर के साथ होकर बहुत खुश थी, यानी क्वाइट हैप्पी, वह खुश थी। सी थॉट, वह सोची, इट वाज ए ब्यूटीफुल प्लेस, यह एक बहुत सुंदर स्थान है। सी पीव्ड इनटू ए शेड नियर द हाउस, उसने जो है सी पीव्ड इनटू ए शेड नियर द हाउस, उसने जो है घर के नज़दीक, जो यानी घर में जंगला था, उसने वहाँ से झांका, बाहर की तरफ देखा। सी वेंट अराउंड द हट टू द फर ट्रीज, फर ट्रीज मिलता है देवदार का पेड़। सी वेंट अराउंड द हट, वह जो है घर के चारों ओर गई, यानी घर के झोपड़ी के चारों ओर गई। टू द फायर ट्रीज, और जो वहाँ देवदार के पेड़ थे उसके तरफ गई या वहाँ पर गई। ए स्ट्रॉन्ग ब्रीज वाज ब्लोइंग थ्रू देम, यानी उसकी तरफ जो है एक स्ट्रॉन्ग ब्रीज मतलब एक हवा का जो झोंका था, हवा बह रही थी, वो बहुत तेज़ थी, यानी उसकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग ब्रीज जो है बह रही थी। हाइडी स्टूड स्टिल एंड लिसन फॉर ए व्हाइल, हाइडी जो थी वहाँ पे अभी भी खड़ी थी। एंड लिसन फॉर ए व्हाइल, और वह वहाँ पे खड़ी होके सुन रही थी। यानी कह रहा है हाइडी जो वहाँ पर खड़ी थी और वो तब तक सुनती रही, यानी वहाँ पे जब तक वो खड़ी थी तब तक वो कुछ न कुछ सुनती रही। देन हाइडी वॉक्ड अराउंड द हट, तब जो है हाइडी उस हट के चारों ओर घूमती है। सी सा हर ग्रैंडफादर, वह अपने ग्रैंडफादर को देखी। सिटिंग ऑन द बेंच एंड स्टेरिंग एट द ग्राउंड, यानी तब वह अपने ग्रैंडफादर को देखती है जो बेंच पर बैठे हुए थे और ज़मीन की ओर घूर रहे थे। घूर मतलब देख रहे थे, स्टेरिंग मीन्स घूरना। सी स्टूड क्वाइटली बिफोर हिम, वह शांति से या धीरे से उनके सामने खड़ी हो गई। हर ग्रैंडफादर लुक्ड अप, उसके जो ग्रैंडफादर थे वो ऊपर की ओर देखे। व्हाट डू यू वांट टू डू नाउ, अब तुम क्या करना चाहती हो? ही आस्क्ड, वह पूछे। आई वांट टू नो व्हाट यू हैव इनसाइड द हाउस, सेड हाइडी, हाइडी ने कहा मैं ये जानना चाहती हूँ व्हाट यू हैव इनसाइड द हाउस, कि आपके घर में अंदर क्या है। कम, said the grandfather as he got up and went into the hut. Come means आओ, said the grandfather, grandfather ने कहा। As he got up and went into the hut, यानी यह कहते हुए ग्रैंडफादर जो है उसके साथ अंदर झोपड़ी में गए। Are not you going to bring your bundle of clothes and shoes?
इनसाइड, उन्होंने कहा कि क्या तुम जो कपड़ों के बंडल को लेके आई हो और शूज को उसको अंदर नहीं लेके आओगी? ही आस्क्ड एज हाइडी फॉलोड हिम, उन्होंने हाइडी से कहा, ठीक है, ही आस्क्ड हाइडी, सॉरी, ही आस्क्ड एज हाइडी फॉलोड हिम, यानी जब हाइडी उनके पीछे पीछे उनको फॉलो कर रही थी तब उन्होंने हाइडी से कहा। हाइडी शुक हर हेड, हाइडी ने अपने सर को हिलाया। बट ग्रैंडफादर आस्क्ड हर टू ब्रिंग द बंडल इन एंड पुट इनटू द कपबोर्ड, यानी कह रहा है हाइडी ने अपने सर को हिलाया, बट मीन्स लेकिन, ग्रैंडफादर आस्क्ड हर, ग्रैंडफादर ने उसे कहा, टू ब्रिंग द बंडल, यानी बंडल को ले आओ, इन एंड पुट इनटू द कपबोर्ड, और उसे जो है अलमारी में रख दो। एज सून एज दे वेंट इनसाइड, हाइडी वांटेड टू नो वेयर सी वाज गोइंग टू स्लीप, कह रहा है जितना ही जल्दी या जैसे ही वे जो है अंदर आए, एज सुन एज दे वेंट इनसाइड, जैसे ही वे अंदर की तरफ आए, घर में आए, हाइडी वांटेड टू नो, हाइडी जो है यह जानना चाहती थी, वेयर सी वाज गोइंग टू स्लीप, कि वह कहाँ पे सोएगी या वह कहाँ सोने जा रही थी, यानी हाइडी ये जानना चाहती थी कि वह कहाँ सोने जा रही थी या सोने के लिए वह कहाँ जा रही थी। वेयर एवर यू लाइक, यानी जब हाइडी ने कहा कि मुझे कहाँ सोने के लिए जाना चाहिए, तो ग्रैंडफादर ने कहा वेयर एवर यू लाइक, जहाँ तुम चाहो। हाइडी फाउंड ए कोजी लिटिल लॉफ्ट दैट हैड ए स्मॉल विंडो एंड बंडल्स ऑफ है। हाइडी फाउंड ए कोजी लिटिल लॉफ्ट, हाइडी ने जो है पाया, ए कोजी मीन्स आरामदायक, लिटिल लॉफ्ट, यानी जो हाइडी थी उसने एक छोटा सा आरामदायक लॉफ्ट पाया। डैट हैड ए स्मॉल विंडो, ठीक है, जहाँ पे एक छोटा सा विंडो था, आप यहाँ देख सकते हैं ये स्मॉल विंडो है, और हाइडी जो है ये एक छोटा सा जो है कोजी लिटिल लॉफ्ट था। और इस पे क्या था, सूखे घास फूस पे, इस पे सूखे घास फूस ये रखे गए थे। स्मॉल विंडो एंड बंडल ऑफ है, यानी इस पे जो है सूखी घासों का क्या था, यहाँ पे बंडल था। सी बिजली पैटेड ए ह्यूज हीप ऑफ है इनटू ए बेड, सी बिजली मतलब वह बिजी होकर या व्यस्त होकर, पैटेड मीन्स थपथपाया, ए ह्यूज हीप मतलब ऑफ है, यानी ये जो घास का बड़ा सा हिप था, ढेर था, उसको इसने क्या किया, इस पे व्यवस्थित करके उसने जो है हाथ से थपथपाया और उसे जो है एक बेड के रूप में चेंज कर दिया, यानी जो घास की बंडल थे यहाँ पे उसको इसने क्या किया, हाथ से बिछा दिया, उसको थपथपा दिया और वो बेड के रूप में चेंज हो गया। आई विल स्लीप हियर, मैं यहाँ सोऊंगी। सी कॉल्ड आउट टू हर ग्रैंडफादर, वह अपने ग्रैंडफादर से बोली, उसने अपने ग्रैंडफादर से कहा कि मैं यहीं पर सोऊंगी। ग्रैंडफादर डू कम एंड सी माई बेड, ग्रैंडफादर यहाँ आइए और मेरे बेड को देखिए। इट इज़ ब्यूटीफुल, यह बहुत सुंदर है। बट आई नीड ए सीट, लेकिन मुझे एक सीट की आवश्यकता है। ऑल राइट, ठीक है, आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ, सेड ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर ने कहा। एज ही क्लाइम्ड द स्टेयर्स, यानी जब वह सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे तब उन्होंने कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ। एंड हियर इज योर सीट, उन्होंने कहा यहाँ जो है तुम्हारा सीट है। ही सेड, उन्होंने कहा, स्प्रेडिंग ए थीक सैक ऑन द हे डैट हाइडी हैड सेव्ड इनटू ए बेड। ही सेड, उन्होंने कहा, कौन,
अंकल आम ने कहा। He said, spreading a thick sack on the hay। उन्होंने जो है स्प्रेडिंग मतलब फैलाया, थिक सैक मीन्स होता है बोरा, ऑन द हे मीन्स सूखी घासियों पर, यानी उन्होंने क्या किया, उस सूखे घास पर क्या फैलाया, एक जो है थिक सैक, यानी कह सकते हैं कि उन्होंने एक जो है उस सूखे घास पर क्या फैलाया, सैक। डैट हाइडी हैड शेप्ड इनटू ए बेड। और जिसको हाइडी ने क्या किया था, एक बेड का आकार दे दिया था, बेड का रूप दे दिया था। यहाँ दे सकते हैं ये क्या था, ए थिक सैक, यानी यही जो है सीट के रूप में अंकल आम इसको देते हैं। सीट मीन्स आप कह सकते हैं चद्दर भी होता है। तो जब हाइडी ने जो है सूखे घास के बंडल को इस पे बेड के रूप में चेंज कर दिया था, यानी बेड के रूप में उसको व्यवस्थित कर दिया था, तो उस पर एक सीट की ज़रूरत थी, एक चद्दर की ज़रूरत थी। तो अंकल आम ने जो है इसी सीट को जो है उन्होंने हाइडी को दिया, और हाइडी ने इसको इसके ऊपर रख के एक बेड के रूप में इसको चेंज कर दिया। तो ये आपकी स्टोरी थी। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।